हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही डिलीशियस हमारे काले चने की रेसिपी। वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनने वाले हैं। ये बिल्कुल ही नया तरीका है जिसको आप ज़रूर ट्राई करें। ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके जो काले चने आप बनाते हो वो आगे से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और जो खाने वाला है वो भी आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा। ये बिल्कुल ही न्यू रेसिपी है। इसको बनाने का तरीका तो बहुत ही अलग है। ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें कि कैसी ये बनती है। ये भी आप देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो इसको बनाने के लिए पहले हमने क्या किया है, रात भर हमने जो है ये ब्लैक चने हैं जो थोड़े से आपको येलोइश में नज़र आ रहे हैं, तो ये हैं जो मैंने रात भर भिगो कर रखे थे। ये 500 ग्राम है, मीन्स टू आधा किलो कहते हैं इसको। तो ये इतने हैं, तो ये मैंने रात भर भिगो कर रखे थे। तो अब इसको हम अच्छे से वॉश करके जैसे अब हम कुकर में डालेंगे। इसमें बहुत ताकत होती है, जो आप ज़रूर इसको ट्राई करते रहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर खाइए, इसमें सबसे ज़्यादा ताकत होती है। तो ये देखिए, अब मैंने इसको कुकर में डाल लिया है। अब इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ। और इसमें अब मैंने डाला है अभी और नमक आपने स्वाद अनुसार ही डालना है, मेरा देखकर नहीं डालना है, क्योंकि मेरी क्वांटिटी के अनुसार मैं कम ज़्यादा भी कर सकती हूँ, लेकिन आप अपने टेस्ट के अनुसार। अब इसमें मैंने हल्दी डाली है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए हल्दी मैंने इसमें 2 जो चमचियाँ होती हैं ना, हमारे स्मॉल स्पून होते हैं जो हमारे नमक में रखे होते हैं, तो वो मैंने डाले हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो मैंने अब एक डाली है, वो है खाने का सोडा, मीन्स टू मीठा सोडा। इसको मैंने डाला है क्योंकि इससे हमारे जो चने हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और जब भी आप ब्लैक चने बनाएं तो इसको डालना प्लीज़ मत भूलें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉफ्ट कर देते हैं, नहीं तो हमारे इतने सॉफ्ट नहीं हो पाते। अब जितनी मर्जी देर इनको विसल्स दे लो, ये नहीं होते। अब इसको पानी जो है हमने उतना ही डालना है जिसमें ये अच्छे से डिप हो जाएँ। और इसको अब मैंने कुकर को बंद कर दिया है। अब इसकी हम विसल लगाने के लिए अब इसको रख देंगे। इसकी विसल्स हो चुकी हैं, मैंने कम से कम इसकी 10-12 विसल तो आप लगाए हैं। अब ये देखिए हमारा जो वो डालने के कारण देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए हल्के हाथों से, ये देखिए कितने अच्छे से मैश हो रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैश हो रहे हैं, मतलब इस तरह से आपके चने जो हल्के से हो जाने चाहिए। अब मैंने ये देखिए तड़के के लिए क्या किया है, टमाटो लिए हैं और अनियंस लिए हैं। आप तड़का अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। मुझे प्याज कम पसंद है तो मैं प्याज सिर्फ 2 ही लूँगी। आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो मसाले में ज़्यादा डाल सकते हो। तो ये देखिए मैंने इसको मोटा मोटा काट लिया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। टमाटो और थोड़े से मैंने चने भी लिए हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, ये देखिए अब जार में हम डालेंगे। अब जार में मैंने ये देखिए टमाटो डाल लिए हैं। ये देखिए अब टमाटो हम डाल रहे हैं इसमें जितने भी टमाटो हैं हमने ऐसे ही डाल लेने हैं। रफ़ कट कर लें क्योंकि ये तो पीसी जाने हैं, बारीक कटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये देखिए हमने टमाटो डाल चुके हैं। अब हम इसमें अब डालेंगे, क्या डालेंगे, अब हम इसमें हम डालेंगे जो है हमारे पास ब्लैक चने हैं। इसके बाद हम इसमें वो डालेंगे, हमारे पास टमाटो अब इसमें हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। बस अब इसमें हम डालेंगे ब्लैक चने। अब हम ब्लैक चने डालेंगे जो हमारे पास थे। ये हमने थोड़ी सी क्वांटिटी में ही डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने हैं, क्योंकि इससे भी ज़्यादा टेस्ट थोड़ा और तरह का हो जाएगा, आपको पसंद कम आएगा। इसलिए हो सके तो बस मुट्ठी चने, ज़्यादा नहीं, जस्ट एज एक कड़छी चने, बस इससे ज़्यादा नहीं आपने डालने हैं। मैंने एक कड़छी नहीं लिए हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो एक कड़छी चने मैंने उगले। अब जो हमारे बचे हुए चने हैं उसमें से पानी मैंने रिमूव कर दिया है। जो पानी है वो उसको आपने फेंकना नहीं है, उसको आपने अलग से रख देना है। अब मैंने ये जो हमारे घरों में मधानी का वो होती है ना, जो साग भी जिससे हमारे पंजाबी को यहाँ पे घोटते हैं, वैसा ही है वो है। मैं अब इसको जैसे हम कुंडी सोटे की तरह कूटते हैं ना, उस तरह से मैंने अब किया गया है। मैं इसको पीसती नहीं हूँ, जैसे मोस्टली पीसने बीज हम करने शुरू हो जाते हैं ना, वैसे नहीं करने मैं अब, क्योंकि ये जो है ना चने, इस तरह से अगर आप करोगे ना तो आपके चने बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए अब मेरे इस तरह से जैसे कूट कूट के मैंने अब ऐसे कर लिए हैं, ये दर्रा बन गया है। देखिए बीच में आप ध्यान से देखेंगे, बीच में पूरे फुल भी हैं और बीच में सारे अच्छी तरह से पिस भी गए हैं।
ये बहुत ही अच्छे तरह बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए अब मैंने कुंडी की सटाई, वो जो हमारा रिमूव हुआ वाटर था ना चने का, अब मैं वो इसमें अगेन डाल दूँगी। ये देखिए मैंने इसमें डाला, क्योंकि हमने इसको फेंकना नहीं था, क्योंकि हमने चने में पानी तो डालना ही है, तो हम वही विटामिन वाला हमारा पानी डालेंगे, बाहर नहीं गिरना है, क्योंकि हमारे इसमें बहुत सारे विटामिन हैं जो चने उबालने के कारण हमारे इस पानी में आ चुके हैं। तो अब ने अगेन हमने इसमें भी ये पानी अब डाल लिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने देखो इतना इसको कूटा है, अभी ये देखिए बिल्कुल भी, ये बिल्कुल आपको देखने में लगेगा ही नहीं। अब इसके ना जो मतलब टेक्स्चर है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल ये खड़े भी नहीं हैं और बिल्कुल ये मिक्स हुए भी नहीं हैं। ये देखने में भी बहुत यम्मी लगते हैं। ये अभी अब हम साइड पे तड़का शुरू कर रहे हैं तैयार करना। इसके लिए मैंने घी रख चुकी हूँ मैं कढ़ाई में, गर्म हो रहा है। इसमें हम अब ज़ीरा डालेंगे। ये देखिए मैं ज़ीरा डाल चुकी हूँ। अब इसमें हम जो अनियंस है हमने वो भी रफ़ कट किए हैं, लॉन्ग कट किए हैं, मैंने ज़्यादा बारीक कट नहीं किए हैं। अब इसको हम ब्राउन होने तक अच्छे से रोस्ट करेंगे। ये देखिए अब इसको हम हिलाते जाएंगे अच्छे से, ताकि ये एक साइड से ही ना हो, पूरे साइड से हो। ये देखिए हम अपने अनियंस को हिलाते जाएंगे। ये देखिए अब हमारे हो रहे हैं ये अच्छे से। ये देखिए ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। अब इसको हम हिलाते जाएंगे। मैंने अब जो है तेज़, जो हमारी आंच है वो मैंने तेज़ कर ली है, ताकि ये जल्दी से हो सके। पहले जैसे स्लो की हुई थी, अब मैंने तेज़ कर लिया है, क्योंकि ये पकने को तैयार हैं, बस अब डार्क ब्राउन थोड़े से हो जाएं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जब जैसे हमारे हो चुके हैं तो इसको हम मिक्सी में, जैसे हमने टमाटो और हमारे जो चने डाले थे, अब इसके ऊपर हम इसको डाल देंगे, हमारे अनियंस को भी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा। ये देखिए हमने इसमें डाल लिए हैं। अब इसको हम बंद कर कर मिक्सी में अब हम ग्राइंड करेंगे। ये देखिए अब हो चुके हैं हमारे ये, जैसा कि अच्छे तरह पिस चुके हैं। अब हम उसी घी में अगेन इसको डाल देंगे। ये देखिए अब इसमें हमने डाल दिया है जो सारा हमारा जो है मसाला, अब उसमें हम डाल देंगे, क्योंकि जो मिक्सी में से हमारा जो मसाला है उसको हम निकाल कर अब इसी घी में भूनेंगे। अलग से हमें कोई घी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम हिलाते जाएंगे। ये देखिए इसको हमने अच्छे से पकाना है। ये देखिए ये हमारा अब पक रहा है। इसको बीच बीच में से हिलाते जाना है, नहीं तो ये जल जाएगा, नीचे लग जाएगा। इसके लिए हमने इसको बीच बीच में से हिलाते जाना है, जैसा कि आपको मैंने दिखाया। अब ये देखिए हम बीच बीच में से मैं हिला रही हूँ। अब ये देखिए अब ये घी छोड़ना शुरू हो गया है। ये देखिए हमारा जो मसाला है बनकर तैयार होने को है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए घी मैंने ठीक ही रखा था, इसलिए आपको ऊपर घी नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसने अब घी छोड़ना शुरू कर दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, वो मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका था। अब उसको हम अपने चने जो हैं हमने कुकर में रखे हुए थे उसमें डाल देंगे। सारा मसाला पहले डालेंगे। ये देखिए मैंने अब सारा, ये देखिए मसाला अब डाल चुकी हूँ मैं इसमें। अब इसमें मैं 1 गिलास पानी डालूँगी, क्योंकि हमारे चने में से हमने पानी जो था वो कम था, इसलिए मैं सिर्फ 1 गिलास पानी डालूँगी, क्योंकि अभी विसल आनी है, इसलिए इसमें मैं 1 गिलास डालूँगी पानी, क्योंकि विसल भी आएगी और हमारा मसाला भी बीच में हो गया है। तो हमारा जो चने ना ज़्यादा हमें गाढ़े चाहिए और ना ज़्यादा पतले चाहिए, तो इसलिए अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसको हम विसल करने के लिए अब हम इसको रख देंगे।
अब हमने सिर्फ ओनली 1 विसल बजानी है। अगर आपको कच्चे लगते हैं आपके चने तो आप 2 या 3 बजा सकते हो, नहीं तो एक बस बहुत होती है। उसके बाद ये देखिए हमारे जो चने हैं ये बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। इसमें सबसे पहले हम जो है, ये देखिए हमारे चने का कलर भी कितना अच्छा आया हुआ है। अब इसमें हम सबसे पहले जो है वो डालेंगे हमारा गरम मसाला। ये देखिए मैंने गरम मसाला डाल दिया है 1 चम्मच। अब हम ये डालेंगे हमारा अमचूर, और उसके बाद मैं लाल मिर्च कम डाल रही हूँ क्योंकि हम लाल मिर्च कम ही खाते हैं। आप ज़्यादा खाते हो ज़्यादा डाल लो। तो ये देखिए अब है मेरे पास MDH का किचन किंग, इसको डालूंगी। मैं मोस्टली किचन किंग ही यूज़ करती हूँ। चना मसाला आपके पास चना मसाला भी डाल सकते हो, लेकिन मैं किचन किंग डालती हूँ। तो मैंने अब किचन किंग जो है वो डाल दिया है चम्मच 1। अब आधा और डाल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा भी डालने से टेक्सचर और तरह का हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 1.5 चम्मच ही डाला। इसी से इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए मैंने अब इसमें सर्विंग बाउल में डाल लिया है चने, और इसको अब हम गार्निश करेंगे। ये देखिए चने कितने अच्छे लग रहे हैं, आपको दिखाई दे ही रहे हैं। इसको हम धनिया से गार्निश करेंगे। चॉप्ड धनिया मैंने किया हुआ था, और चॉप्ड अनियन भी इस पर हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। जैसे कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आगे से आप इसी तरह से ही बनाओगे, ये भी मैं गारंटी देती हूँ। कि देखिए देखने में जितने यम्मी होते हैं ना, खाने में उससे भी ज़्यादा यम्मी होते हैं। इसलिए इसको आपको ट्राई करना प्लीज़ मत भूलिएगा। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बिल्कुल ही नया तरीका है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।